अच्छा जी। अब इस तरह है, हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है या ड्रॉप शिपिंग है, ये कितने परसेंट रिस्की मॉडल है, कितने परसेंट सेफ है, और अगर रिस्की है तो क्यों रिस्की है। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि प्राइवेट लेबल आपके पास 100% सिक्योर मॉडल होता है। 100% सिक्योर मॉडल से क्या मुराद है कि दो पोल कंसिडर कर लें, एक पोल ए, एक पोल बी। ए पोल आप कंसिडर कर लें जी, अमेजोन का पोल है, और जो बी पोल है वो ब्रांड का पोल है। अब क्या है कि प्राइवेट लेबल में आप अपना ब्रांड खुद होते हैं, तो आपको किसी की अप्रूवल की या किसी की उसकी टेंशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। तो आप पोल बी हो गए। अब अमेजोन में क्या है कि अमेजोन है, अब आप अपनी इन्वेंट्री जब प्राइवेट लेबल करते हैं तो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं, अमेजोन एफबीए करते हैं। तो एफबीए एफबीएम क्या है ये भी अभी बताता हूँ। आप अपनी इन्वेंट्री एफबीए करते हैं, तो जब आप अपनी इन्वेंट्री एफबीए करते हैं तो अमेजोन के स्कैनर से आपकी इन्वेंट्री गुजर रही होती है। तो जब अमेजोन के स्कैनर से गुजरती होती है तो अमेजोन को ट्रस्ट होता है कि अगर मेरे स्कैनर से इन्वेंट्री गुजर रही है तो ये इन्वेंट्री ठीक होगी। तो एक एंड से जो ब्रांड का एंड है वो आप खुद हैं, उससे भी 100% सिक्योर हो गए। अमेजोन के स्कैनर से गुजर रही है तो अमेजोन के एंड से भी आप 100% सिक्योर हो गए। तो प्राइवेट लेबल आपका जो है 100% सिक्योर मॉडल है। इसकी समझ आ गई। जी सर। अब मैं यहाँ पे जी सर। आपको एलेबोरेट कर दूं कि एफबीए और एफबीएम क्या है। ये बेसिकली अमेजोन के दो जो हैं जो बिजनेस मॉडल हैं। एक है एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एक है एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। कि इसमें क्या है कि एफबीए में क्या होता है कि आपने सिर्फ अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के गेट तक पहुंचानी होती है। अमेजोन के गेट के अंदर आपकी इन्वेंट्री चली गई तो अमेजोन उसका रिस्पॉन्सिबल है। उसकी सेल की मतलब कोई ऑर्डर आया है, कोई रिफंड आया है, वो सारा अपना जो भी मैनेज है वो अमेजोन ने खुद करना होता है। ये होता है एफ बी ए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब आते हैं एफ बी एम में। एफ बी एम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें क्या होता है, आपने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजनी होती। आपने अपनी इन्वेंट्री अपने किसी वेयर हाउस में रखनी होती है। आप कोई भी ऑर्डर आएगा तो आपने अपनी इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस से खुद मैनेज करना है। उसकी डिलीवरी इन टाइम होनी चाहिए, कोई रिफंड आया उसे मैनेज करना है, वो सारे मामला आपने करने होते हैं। अमेजोन का सिर्फ आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो अमेजोन सिर्फ उसकी नॉमिनल से फीस आपसे चार्ज करता है। एफबीए में अमेजोन की फ़ीस ज़्यादा होती है, लेकिन वो सारे मामला अमेजोन कर रहा होता है, आपकी कोई सरदर्दी नहीं होती। क्लियर हो गया जी एफबीए क्या है और एफबीएम क्या है। जी सर। जी सर। अच्छा जी। पीएल में बेसिकली आप ब्रांड होते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं, अमेजोन के स्कैनर से गुजरती है, आप 100% सेफ हो जाते हैं। होलसेल होलसेल में क्या है, उसी तरह दो पोल हैं, एक पोल ए है एक पोल बी है। आप ब्रांड के पास जाते हैं, ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, ब्रांड आपको अप्रूवल देता है। अप्रूवल देने के बाद आप अमेजोन को वो सबमिट करवाते हैं, अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं। ब्रांड से आपको अप्रूवल मिल गई, आप ब्रांड के एंड से सेफ हो गए। आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस से गुजरती है, मतलब उसके स्कैनर से गुजरती है, आप अमेजोन के एंड से भी सेफ हो गए। तो ना आपको ब्रांड की टेंशन रही, ना आपको अमेजोन की टेंशन रही। तो आप 100% सिक्योर हो गए, ब्रांड के एंड से भी और अमेजोन के एंड से भी। तो 100% आपका ये सिक्योर मॉडल हो गया। क्लियर हो गया एक्सक्यूज मी सर। जी। सर, जो एफ बी एम मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली तो लाइक जो मर्चेंट खुद वो पिक पैक शिप कर रहा है ना सारी सारा चीजें। कुछ वही कर रहा है। तो सर अमेजोन क्या उसके अकाउंट पे कुछ इस तरह का कोई फ्लैग या इस तरह की कोई चीज शो करता है जिससे पता चलता है जो बायर होता है उसको कि भाई ये एफ बी एम कर रहा है, एफ बी ए नहीं जी कर रहा, पता लाइक। होता है, ये पता होता है। ये तो जब आपको उसकी जो अमेजोन का अकाउंट दिखाऊंगा तो मैं आपको जी ये जी। दिखाऊंगा कि एफबीएम का कैसे पता चलता है, एफबीए का कैसे पता चलता है। तो सर इसका मतलब होगा कि नॉर्मली जो भी कोई मतलब समझदार यूजर होगा वो तो एफ बी एम को प्रेफर नहीं करेगा। नहीं करते, क्योंकि अमेजोन भी एफबीएम को प्रेफर नहीं करता। जी जी, मैं उसी बेस पे कह रहा ठीक है, हूँ। अभी जी बेसिकली जी। जब सेल होती है तो सेल में एक चीज़ आगे आएगी, बाय बॉक्स। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोई बंदा एफपीएम कर रहा है और कोई बंदा एफबीए कर रहा है, तो एफपीएम वाले की अगर प्राइस कम भी है, एफबीए वाले की प्राइस ज़्यादा भी है, तो अमेजोन प्रेफर करेगा कि आप एफबीए वाले को आगे नॉमिनेट करेगा। वो बाय बॉक्स जो है वो सारा एफबीए वाले को मिलेगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा सर, ठीक एक है। चीज आपने और बताई थी क्या जी कि जी। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हमें ब्रांड फॉर द टाइम बीइंग हमें नहीं देता ऑथराइजेशन, तो हम क्या करें कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेते डिस्ट्रीब्यूटर हैं से अप्रूवल ले लेंगे। जो अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन सर फॉर एग्जांपल जब हमारा अकाउंट सिक्योर हो जाता जाते हैं तो जो एफबीएम में हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है हम्म। उसका किसी ब्रांड से अप्रूवल मिलना जरूरी है भला?
FBM में जो इन्वेंट्री पड़ी है, लाइक अगर मैं खुद मर्चेंट हूँ, मैं अपनी चीजें खुद पिक पैक शिप कर रहा हूँ, तो मैं मतलब जो भी लिस्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ, या कोई ब्रांड की ही चीज, मुझे अप्रूवल मिली हुई चीज को ही लिस्ट करना पड़ेगा? PL कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं, पहले ये बताएं। सर मैं ऑनलाइन FBM आर्बिट्राज कर रहा हूँ। ऑनलाइन आर्बिट्राज में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास चीज़ें पड़ी हैं अमेजोन पे, सिर्फ आपने कुछ भी लिस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करनी होती। मतलब जो, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो लिस्टिंग है, ये अमेजोन हम ओपन करते हैं। सर जी जी, अभी आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ये अमेजोन, जब आपके सपोज करें कोई भी, यहाँ से मैं प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, ये प्रोडक्ट ओपन की सपोज, तो अगर आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है, आपने होलसेल करना है, या आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, ये तीनों मॉडल में ये जी लिस्टिंग आपने अपने आप से खुद नहीं जनरेट करनी, ये ऑलरेडी जनरेट हुई है। आपने सिर्फ इस लिस्टिंग के साथ आगे जुड़ जाना है, ठीक है। जी सर। सिर्फ ये जो लिस्टिंग जनरेट करनी होती है, ये प्राइवेट लेवल में करनी होती है, आपको लिस्टिंग ये खुद बनानी पड़ती है। अब सही सही। ठीक है, ये ब्रांड ऑलरेडी, ये जो ब्रांड हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है, इस ब्रांड का अगर नेम देखें तो ये ब्रांड हमारे पास है, अनकर ब्रांड है। जी ये सर। अनकर ब्रांड ने लिस्टिंग बना दी हुई है, उसने लिस्टिंग बना के छोड़ दी हुई है। अब जी ये जी वो सर। सेल कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बात की बात है। जी लेकिन सर। जब हमने सेल करना है, हमने कोई पिक्चर नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं करना, इन तीनों मॉडल में हमने इस लिस्टिंग के साथ आके जुड़ जाना है। वो सिर्फ एक एक मतलब वो आईडी होगी, वो आईडी डालनी है, ये प्रोडक्ट हमारे पास आएगी, हमने सिर्फ उस पर सेल करना है, और हमारी लिस्टिंग के साथ हम इसके साथ जुड़ जाएंगे। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। जी जी सर। क्लियर हो गया? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं सर, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम होलसेल वाला हो गया। अब आते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज में बेसिकली क्या होता है कि आपने ब्रांड को बाईपास करना होता है, ब्रांड से अप्रूवल नहीं चाहिए होती। तो क्या होता है, उसी तरह दो एंड है, एक एंड ए है, एक एंड बी है। तो आप ब्रांड को क्या करते हैं, ब्रांड को बाईपास करते हैं, तो आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं। तो क्या होता है कि आप ब्रांड के एंड से अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि ब्रांड से आपने अप्रूवल नहीं लिया होता। लेकिन अमेजोन के वेयर हाउस में आप अपनी इन्वेंट्री भेज रहे होते हैं, तो अमेजोन के स्कैनर से गुजर रही होती है। तो जैसे अमेजोन के स्कैनर से गुजर रही है, तो आप 50% सिक्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेजोन के एंड से सिक्योर है, ब्रांड के एंड से अनसेफ है। तो जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है, ये 50% सिक्योर है, 50% मतलब जो है अनसेफ है। क्यों अनसेफ है? क्योंकि ब्रांड से अप्रूवल नहीं लिया, ब्रांड किसी टाइम भी जाग गया, उसने अमेजोन पे आके देख लिया, तो उसने आपको आईपी कंप्लेन भेज देनी है। आईपी कंप्लेन होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब वो आईपी कंप्लेन उसे भेजते हैं। ब्रांड अमेजोन को कहता है जी ये मतलब ये बंदा है, ये विदाउट अप्रूवल सेल कर रहा है, तो अमेजोन फिर हमसे इनवाइसेस मांगता है, वो बाद का चक्कर है। लेकिन सिर्फ इनिशियल स्टेज पे आपने ये समझना है कि ब्रांड को बाईपास करते हैं, ब्रांड का ही सिर्फ डर होता है कि ब्रांड किसी टाइम पे जाग ना जाए। तो ये सिर्फ क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि ब्रांड का क्या सिचुएशन जा रही है। हम पूरा 1 साल 3 महीने का पूरा ब्रांड का एनालिसिस करते हैं, फिर हम ब्रांड उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता कभी बुरा टाइम भी चल रहा होता है कि हमने पूरा 1 साल ब्रांड को एनालिसिस किया, उस समय ब्रांड ने कुछ नहीं कहा, हम जाके लिस्ट करने लग गए, तो ब्रांड जाग गया, तो ब्रांड ने आईपी कंप्लेन भेजी। तो इस तरह के ऑनलाइन आर्बिट्राज में इश्यूज आते रहते हैं। तो 50% ये सेफ है, 50% अनसेफ है। लेकिन अगर 50% अनसेफ है, तो इसका मतलब है लोग इसमें फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। पॉइंट समझ गए? जी सर। सर इसके अंदर कोई आप ट्रिक्स आपको पता है हाँ, वो सारा जिसमें रिस्क कम हो सकता है? वो सारा आपको A to Z मैं बताऊंगा कि ठीक किस होगा तरह सर। प्रोडक्ट फाइनल करनी है, ब्रांड की आईपी कंप्लेन से कैसे बचना है, कैसे आपको पता चलेगा कि ब्रांड सोया हुआ है, ब्रांड मतलब एक्टिव है नहीं है, वो सारा एक क्राइटेरिया होगा, उस पर सारा आपको बताऊंगा। ठीक होगा सर, ठीक होगा। और कोई सर क्वेश्चन? इसमें तो जो सर मेजर ब्रांड्स हैं, सिर्फ उनकी तो प्रोडक्ट हम इस तरह लिस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि उनका क्राइटेरिया टफ होता है थोड़ा, वो इस चीज़ का ख्याल ज़्यादा रखते हैं। लेकिन जो लोकल ब्रांड्स हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देखते। जी ठीक है, जी सर। अच्छा जी। उसके बाद आते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली एफबीएम हो रहा होता है। एफबीएम से क्या मुराद है कि ड्रॉप शिपिंग में कुछ भी जैसे परचेज नहीं करना होता, आपको ब्रांड को भी नहीं पता होता कि ब्रांड से क्या आपने लिया है, आपको अमेजोन के वेयर हाउस में भी नहीं भेजते इन्वेंट्री, तो अमेजोन को भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तो अमेजोन भी ब्लाइंड होता है, ब्रांड भी ब्लाइंड होता है, तो आप दोनों एंड से अनसेफ होते हैं। दोनों एंड से क्यों से अनसेफ होते हैं कि ब्रांड भी किसी टाइम जाग गया, तो वो आपसे पूछेगा हाँ भाई क्या कर रहे हैं,
ब्रांड को तो चलो किसी ना किसी तरह बंदा संभाल लेता है, लेकिन अगर अमेजोन पूछ लिया कि हाँ जी क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ मेरे कस्टमर को गई है, कस्टमर की कंप्लेन आ गई, तो अमेजोन मतलब बड़ा सख्त एक्शन लेता है उस पर। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या है, 100% रिस्की मॉडल है। रिस्की मॉडल कैसे है कि ब्रांड के एंड से भी अनसेफ, अमेजोन के एंड से भी अनसेफ, तो 100% इसमें रिस्क होता है। लेकिन जो लोग इस टाइम ड्रॉप शिपिंग करते थे, क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियली इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जब आपके पास ऑर्डर आएगा, आपने उस टाइम जाके वो परचेज करके उसे दे देना है। तो बेसिकली वो ड्रॉप शिपिंग इसलिए बंद होगी कि हमने पाकिस्तानियों ने एक तो 2 नंबरियाँ बहुत की हैं कि 2 नंबरी से क्या मुराद है, कोई इन्वेंट्री आई है उसके रिफंड बहुत ज़्यादा किए हैं। तो वो 2 नंबरियाँ इस सेंस में किए हैं जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग इलीगल होगी, और इलीगल होने की वजह से ड्रॉप शिपिंग 100% रिस्की मॉडल। अब कोई ड्रॉप शिपिंग करता है तो उसका अकाउंट 100% सिक्योर होता है। तो इसलिए आजकल 3 ही मॉडल ज़्यादा ऑपरेट होते हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज। सर ये ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान के लिए बैन है या हर जगह के लिए? नहीं, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बैन है। अगर ईबे की बात करें तो ईबे भी होती है ड्रॉप शिपिंग है। अमेजोन पे भी अगर आपके पास कोई पुराना अकाउंट है, 3-4 साल पहला पुराना है, तो उस पर बेसिकली ड्रॉप शिपिंग होती है। ये ड्रॉप शिपिंग बंद हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि FBM है ना, अमेजोन की तरफ से बिजनेस अलाउ है कि आप FBM कर सकते हैं। तो FBM अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली ड्रॉप शिपिंग FBM ही होता है। सही सही। ठीक है, तो ये बंद तो हो सर ये अगर पाकिस्तान के अलावा अगर हर जगह पे मतलब किस अच्छे कंट्री का फॉर एग्जांपल जैसे किसी जगह से अगर हमारा अकाउंट हो सर देखिए, जो कि ऑपरेट भी उसी जगह से हो रहा होता ड्रॉप शिपिंग बेसिकली तो गलत नहीं है। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन खुद अलाउ करता है, लेकिन अब जैसे कि मैं बताऊं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी ड्रॉप शिपिंग में इलीगल पाकिस्तान में क्यों हुई है। इसकी एग्जांपल देता हूं। मैंने अमेजोन पे लिस्ट कर दिया, मैंने कहा जी अमेजोन को बता दिया कि ये प्रोडक्ट मेरे पास मेरे वेयर हाउस में पड़ी है, मैं इसे सेल कर रहा हूँ। अब कमर का ऑर्डर आ गया मेरे पास। अब मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं पड़ी, मेरी हवा में सिर्फ इन्वेंट्री लिस्ट हुई हुई है, अमेजोन को बस पता है FBM हो रहा है, ठीक है, मेरे वेयर हाउस में पड़ी है, मैं इसे। कमर की तरफ से क्या हो गया कि मुझे ऑर्डर आया। अब ऑर्डर में 4-5 दिन प्रोसेस टाइम में लगता है। अब मुझे पता है कि जैन ईबे पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, तो कमर ने मुझे $100 का ऑर्डर दे दिया उस प्रोडक्ट का, और मुझे पता है जैन जो है $60 की क्या कर रहा है, वहाँ से वो जो है इन्वेंट्री जो है ना वो मुझे मिल रही है जैन से। मैंने जैन के पास ऑर्डर प्लेस कर देना है। जैन ने मुझसे जब ऑर्डर प्लेस करना है तो जैन ने कहना जी एड्रेस बताइए मैं कहाँ पे डिलीवर करूँ। तो मैंने जैन को जो एड्रेस देना है, मैंने कमर का एड्रेस उठा के दे देना है। तो क्या होगा, जैन से इन्वेंट्री निकलेगी, कमर के पास इन्वेंट्री पहुंच जाएगी। पॉइंट समझ आ गया? जी जी। अब बेसिकली होगा क्या, जैन को मैंने $60 पे किए, कमर ने मुझे $100 पे कर दिए, तो मेरे पास $100 और $40 यहाँ से बच गए मुझे। अब बच गए $40 मेरे पास आ गए। अब मैंने कमर से पूछना है जी आपको इन्वेंट्री मिल गई, कमर ने कहना जी मुझे इन्वेंट्री मिल गई, तभी कमर ने मुझे पेमेंट की है। अच्छा, अब ये इन्वेंट्री कमर को पहुंच गई, कमर सेटिस्फाई हो गया। मैंने क्या करना है, मैंने जैन को कंप्लेन कर देनी है। मैंने जैन को कहना जी आपकी इन्वेंट्री तो मुझे मिली नहीं। अब क्योंकि अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, अगर इनके पास कस्टमर, ये कस्टमर कॉन्शियस बहुत हैं, कस्टमर की कंप्लेन आती गई, इन्होंने बायर को कहना है कि इसे किसी तरह रिजॉल्व करो, पेमेंट दो, पेमेंट दे के जान छुड़ाओ, ऑर्डर वापस करना है वापस करो, जो करना है कस्टमर को सेटिस्फाई करो। मैंने जब कंप्लेन लॉन्च कर दी, जैन को कहना यार मुझे तो ऑर्डर मिला ही नहीं। अब जैन ने अपना अकाउंट बचाना है, तो जैन ने कहना हाँ जी बताएं क्या करना है, आपको इन्वेंट्री वापस कर दूं या आपको रिफंड कर दूं। अब मुझे तो इन्वेंट्री से लेना देना नहीं, मैंने जैन को कहना जी मुझे मेरा जो ऑर्डर है ना वो वापस कर दो। तो मैंने क्या करना है, $100 मुझे कमर से आ गए, जैन से भी मेरे क्या हुआ $60 ले लिया, मतलब जो है $60 की इन्वेंट्री मेरे पास कमर के पास आ गई। तो जैन से मैंने कहना रिफंड करा, तो जैन ने जब रिफंड करना $60 मुझे वापस कर देने। तो मैंने लेना देना कुछ भी ना किया, $160 कमा के मैं साइड पे हो गया। तो ये बेसिकली ड्रॉपशिप में हम पाकिस्तानी ये करते रहे हैं। मतलब अब पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग नहीं होती। आप अमेजोन को इसकी खबर होती भी गई तो आप फारिग है। जो पिछले दिनों हमने एक आवाज़ सुनी थी कि अमेजोन ने अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं जी। तो अमेजोन ने बेसिकली ये ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट सस्पेंड किए थे। ठीक है जी। लेकिन सर अगर लाइक जिस तरह हम बाकी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं जो फॉरेन डिटेल्स पे या अदर पर्सन की डिटेल्स पे और VPN या कोई RDP लगा के उनको यूज करते हैं, तो अमेजोन किस बेस पे डिटेक्ट करता है कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है अकाउंट?
अकाउंट इस तरह ऑपरेट नहीं होता। मतलब बेसिकली क्या है कि आप वीपीएन जब यूज़ करते हैं तो वीपीएन पे क्या होता है, अमेजोन इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि एक टाइम पे लॉगिन हुए तो उसकी कोई और लोकेशन होगी, दूसरी टाइम पे लॉगिन हुए दूसरी और लोकेशन हो, तो अमेजोन इस चीज़ को बार बार लोकेशन जो चेंज होती है लेकिन सर वो तो लेकिन लेकिन इस साथ आरडीपी ये पे तो ऐसा वीपीएन की बात कर रहा हूँ। अगर जी आप जी वीपीएस यूज़ करते हैं तो वीपीएस सिक्योर होता है, वीपीएस पे जी एक जी टाइम पे एक ही लोकेशन रहती है, तो जी आप जी वीपीएस यूज़ करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो वीपीएस सर्विस से रिस्की कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि नहीं, वो हम कुछ नहीं यूज कर उसमें कुछ सकते? नहीं होता। तो सिर्फ हम अगर वीपीएस यूज करके स्टार्टिंग पे बिना कर इन्वेस्टमेंट के सकते हैं, अगर हम ड्रॉप शिपिंग करें तो कोई इशू नहीं है उसमें? नहीं इतना इशू नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। अब बेसिकली जब अमेजोन है, ड्रॉप शिपिंग आप उस टाइम पे कर सकते हैं कि जो अकाउंट है आपका कुछ ना कुछ पुराना होना चाहिए। नए अकाउंट पे आप एफबीएम अमेजोन ना अलाउ ही नहीं करता। अमेजोन सिर्फ उस अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग होते हैं जो अकाउंट 4-5 साल पुराना हो, जिसके अच्छे खासे पॉजिटिव रिव्यूज़ हों, रेटिंग अच्छी हो, तो उस अकाउंट पे आप कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग। एज अ न्यू सेलर आप जब नया अकाउंट बना हो तो आपको एफबीए ही करना पड़ता है। ठीक है, मतलब एफबीएन में अलाउड ही नहीं है स्टार्टिंग अभी पे एफबीएन? स्टार्टिंग में आप नहीं कर सकते। जी जी सर ठीक ठीक है, है जी, ठीक क्लियर हो है। गया? जी सर जी जी या इन चारों मॉडल में कोई इशू, कोई कंफ्यूजन पूछ लें। नहीं सर। ठीक है, तो हम बेसिकली ये 3 मॉडल करेंगे, पहला होलसेल, दूसरा ऑनलाइन आर्बिट्राज, थर्ड नंबर पे हम करेंगे प्राइवेट लेवल। ड्रॉप शिपिंग हम नहीं करेंगे। अच्छा जी, होलसेल अगर हमने होलसेल कंटिन्यू करना है तो होलसेल का एक रोड मैप मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि बेसिकली रोड मैप होलसेल में क्या है कि क्या क्या चीज़ हमने इस पर कंटिन्यू करनी है और कैसे इसे लेके चलना है। तो रोड मैप में होलसेल में बेसिकली क्या है कि ब्रांड से अप्रूवल चाहिए होती है हमें। तो होलसेल है भी यही, टू गेट ब्रांड अप्रूवल टू रीसेल द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड होलसेल। कि आप ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, ब्रांड आपको अप्रूवल जब देता है तो अप्रूवल देने के बाद आप उसकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ब्रांड आपको तब अप्रूवल देगा अगर यूएसए में काम कर रहे हैं तो आपके पास यूएसए की कंपनी होनी चाहिए। अगर आप यूके में काम कर रहे हैं यूके की कंपनी होनी चाहिए। अगर इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं, अगर आप पाकिस्तान में कोई भी होलसेल का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ब्रांड से अगर आप अप्रूवल लें तो ब्रांड आपको कहेगा हाँ जी ठीक है मैं आपको अप्रूवल देता हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि आपका बिजनेस कहाँ पे ऑपरेट होता है, आप किस कंपनी के बिहाफ पे मैं आपको अप्रूवल दूँ, बेशक वो फिजिकली काम क्यों नहीं है। तो ब्रांड आपसे पूछेगा जी बताएं आपको किस कंपनी के बिहाफ पे अप्रूवल दूँ। तो अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आपके पास पाकिस्तान में कोई कंपनी होगी, तो आप जिस ब्रांड को शो करवाएंगे, ठीक है, ब्रांड इसे वेरीफाई कर लेगा, ठीक है जी आपकी कंपनी है। ब्रांड कहेगा जी ठीक है आपकी कंपनी तो है, लेकिन इस कंपनी की कोई ना कोई लोकेशन तो होगी। तो वो लोकेशन आप ब्रांड को दिखाएंगे, हाँ जी ये लाहौर है, तो लाहौर में मतलब अरफा करीम में ये जी मेरे ऑफिस है, यहाँ पे जी मेरी लोकेशन है, ठीक है जी, ब्रांड आके उसे विजिट कर लेगा। तो ये सारी वेरिफिकेशन करने के बाद ब्रांड आपको अप्रूवल देगा। क्लियर हो गया? इसी तरह अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आप ब्रांड ने वेरीफाई करना है, क्योंकि हम ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस में बेसिकली क्या है, जब ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो अगर हमें यूएसए में काम कर रहे हैं तो यूएसए में कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, अगर यूके में कर रहे हैं तो यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, कनाडा में कर रहे हैं तो कनाडा में कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे। अगर यूएस में जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है दैट इज़ नोन एज LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है जी, ठीक है सर। जो यूएसए में कंपनी रजिस्टर्ड होती है उस कंपनी का नाम होता है LLC, मतलब उसे LLC बोला जाता है। LLC स्टैंड फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अगर आपने यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है दैट इज नोन एज LTD, लिमिटेड। पाकिस्तान में भी बेसिकली LTD ही चलती है, लिमिटेड ही चलती है, तो यूके में भी LTD और लिमिटेड ही चलती है। अगर आपको कनाडा में कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो दैट इज नोन एज INC। INC स्टैंड फॉर इनकॉर्पोरेशन। पॉइंट समझ में आ गया जी? जी सर। यूएसए में LLC, यूके में LTD और कनाडा में इनकॉर्पोरेशन। मतलब सर जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिनके साथ pm.inc या कोई अदर, वो सारी कनाडा में रजिस्टर्ड है? बिल्कुल इसी तरह ही है। सही। अच्छा जी, हमारे पास अगर LLC की बात करें तो LLC अगर आपने बनवानी है तो ये आपको अराउंड $1000 से लेके $1100 के दरमियान में नॉर्मल जो LLC बनती है ये बन जाती है। इससे कम भी बन जाती है, मगर आपके पास अगर $400-500 है फिर भी बन जाएगी, अगर आपके पास $1000 है फिर भी बन जाएगी, अगर आपके पास $2000 है फिर भी बन जाएगी। इसकी सेम एग्जांपल देता हूँ इस तरह
कि एक कंपनी है कराची में रजिस्टर्ड हुई, एक कंपनी लाहौर में रजिस्टर्ड हुई और एक कंपनी शेखुपुरा में रजिस्टर्ड हुई, जी सर। किस कंपनी की वैल्यू ज़्यादा होगी? लाहौर। सर सेल्स कराची की की या रिस्पेक्ट से तो कराची की होनी चाहिए कराची इन की होनी टर्म्स ऑफ। चाहिए क्योंकि जी पोर्ट वहाँ पे है, बिजनेस वहाँ पे ऑपरेट होता है। तो एक कंपनी एग्जैक्टली। जो कराची में रजिस्टर्ड हुई है उसकी वर्थ ज़्यादा होगी, जी एक सर। कंपनी जो लाहौर में रजिस्टर्ड हुई है उसकी कराची वाली से वर्थ कम होगी, जी जो सर। शेखुपुरा में रजिस्टर्ड हुई है उसकी वर्थ दोनों से कम होगी। तो जी सर। कराची में जो कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे वो एक्सपेंसिव होगी, लाहौर में जो कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे वो मीडियोकर होगी, जी शेखुपुरा सर। में रजिस्टर्ड करवाएंगे वो एक गांव टाइप में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अमेरिका में भी यही सीन है। अमेरिका के 52 स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स में से कुछ रिच स्टेट हैं, बिजनेस ऑपरेटिंग स्टेट हैं, कुछ मीडियोकर हैं, कुछ लो लेवल पे हैं। तो हर एक में अलग अलग क्राइटेरिया। जैसे कि एग्जांपल दूं, अमेरिका की एक स्टेट है मैसूरी, तो वहाँ पे बेसिकली इतना बिजनेस अभी ऑपरेट नहीं होता, तो वहाँ पे एलएलसी आपको $400-500 की बन जाएगी। अमेरिका की दो स्टेट्स हैं, पहली स्टेट है टेक्सास और दूसरी स्टेट है फ्लोरिडा। तो इनमें आपको जो एलएलसी है वो 1000 से लेके $1100 के दरमियान में बनेगी। अमेरिका की स्टेट है कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क। कैलिफोर्निया में बेसिकली क्या है, देखो कैलिफोर्निया में हॉलीवुड है, तो वहाँ पे हर एक टैक्स बड़ा है, वहाँ पे हॉलीवुड की वजह से बड़ा एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे एलएलसी $1500-2000 की बनेगी। तो आपको समझ आ गया कि स्टेट टू स्टेट आपके ये एलएलसी वेरी करेगी। सर तो ये सेल्स पे मतलब हमारी सेल्स इस पे डिपेंडेंट होंगी? इस पे डिपेंडेंट नहीं होगी, इस पे ब्रांड अप्रूवल डिपेंडेंट होगा। ठीक एक है, ब्रांड ठीक ने है। अगर अप्रूवल देना है, वो कराची जी की सर। कंपनी को देगा, वो लाहौर की कंपनी को देगा, या शेखुपुरा की कंपनी को देगा? ऑब्वियसली कराची को। कराची की कंपनी को देगा। ठीक है, हम्म। या अगर कराची नहीं, फिर वो देखेगा यार लाहौर एक बड़ा सिटी है, ऑपरेट होता है, तो चलो लाहौर वाली। शेखुपुरा को देखते अप्रूवल देखते हुए वो सोचेगा कि यार पता नहीं क्या क्या चीज़ है, गाँव में बैठा हुआ है, पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि फिजिकली तो उसने आगे नहीं देखना। जी सर। पॉइंट समझ जी गए? सर। तो इसलिए दो स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे एक एवरेज हम कंटिन्यू करते हैं कि मतलब नॉर्मल हो, मीडियोकर भी हो, ब्रांड के अप्रूवल भी इजीली मिल जाए, तो हमारा बजट भी कम लगे। तो हम जब होलसेल करते हैं तो होलसेल में दो स्टेट्स रिकमेंड करते हैं। पहली स्टेट है टेक्सास, दूसरी स्टेट है फ्लोरिडा। इन दो स्टेट्स में क्या है कि रीजनेबल एलएलसी भी बन जाती है, स्टेट के टैक्स भी कम है और ब्रांड के अप्रूवल भी इजीली मिल जाती है। तो ये दो स्टेट्स हैं, पहली स्टेट है टेक्सास, दूसरी स्टेट है फ्लोरिडा। इन दोनों में आपकी ब्रांड की जो अप्रूवल है इजीली मिल जाती है, और दूसरा जो है आपके पास टैक्स वगैरह भी कम है। तो होलसेल के लिए ये मतलब आपको दो स्टेट्स रिकमेंडेड है। सर तो इसके अंदर अगर तो आप कह रहे हैं ये चीज, तो इस तरह तो जितने भी इस मॉडल पे काम कर रहे हैं वो भी यही कहते होंगे, तो कंपटीशन और जो कंपनीज देखेंगी जिन्होंने अप्रूवल देना है, वो मतलब कंपटीशन के जिम्मे में नहीं आता ये नहीं, चीज? इसमें इतना इशू नहीं होता। अब ब्रांड है ना, तो ब्रांड ने अप्रूवल देनी है। यहाँ जी पता चल रहा है जी टेक्सास में और फ्लोरिडा में अभी अप्रूवल मिल रहा है, तो ठीक है जी कंटिन्यू करें, सारा रीजनेबल है तो उसे कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, ठीक ठीक है है जी। सर, ऐसा ठीक नहीं है। है कि आपकी अगर एलएलसी मैसूरी में है तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा किसी मतलब वो थके हुए ब्रांड का मिल जाएगा। अगर दूसरे का मिलेगा तो वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ, मतलब इस तरह के मामलात होंगे। ठीक ठीक है होगा जी, सर, समझ ठीक गए? होगा। जी सर। जब आपके पास एलएलसी बनती है तो एलएलसी में तीन चीज़ें आपके पास होती हैं। पहला एलएलसी सर्टिफिकेट, दूसरे नंबर पे होता है रीसेलर सर्टिफिकेट, तीसरे नंबर पे होता है EIN सर्टिफिकेट। एलएलसी सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया। रीसेलर सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है? रीसेलर सर्टिफिकेट आपके पास होता है चीज़ों को रीसेल करने के लिए। अब बेसिकली क्या होता है, जब आप ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं तो ब्रांड आपको कहता है जी ठीक है, अगर आप एज अ रीसेलर काम करना चाह रहे हैं तो अपना रीसेलर सर्टिफिकेट मुझे दिखा दें। रीसेलर सर्टिफिकेट से क्या मुराद होती है, जो टैक्स होता है ना, टैक्स या तो ब्रांड को पड़ता है या डायरेक्ट जो कंज्यूमर होता है उसे पड़ता है। जो बीच में रीसेलर होता है ना, वो टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाता है, वो टैक्स नहीं देता। तो बेसिकली जिसके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होगा वो ब्रांड क्या करेगा, रीसेलर सर्टिफिकेट होगा तो ब्रांड एक्चुअल जो रेट होगा उस पर आपको प्रोडक्ट दे देगा। आप अमेज़ोन पे जाके सेल करेंगे तो अमेज़ोन का जो मतलब गवर्नमेंट का जो टैक्स होगा डायरेक्टली कस्टमर को पड़ेगा, आप टैक्स से फ्री हो जाएंगे। सिंपल वर्ड में रीसेलर सर्टिफिकेट
टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट या सेलर परमिट, ये तीनों एक ही नाम है। तो बेसिकली ये होते क्या है, आपको टैक्स से रिलीफ देने के लिए होता है ये सर्टिफिकेट। अगर आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट है तो आपको टैक्स नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट का। ठीक हो गया सर। पॉइंट समझ में आ गया। जी सर। तीसरा होता है हमारे पास EIN सर्टिफिकेट। फिर ये रीसेलर सर्टिफिकेट, इसके आपने कॉस्ट नहीं बताई। इसमें बेसिकली ये जो $1000 है ना, इसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है। अच्छा अच्छा ठीक है। इस $1000 में आपका रीसेलर सर्टिफिकेट भी होता है, EIN नंबर भी होता है, आगे वेबसाइट भी होती है, बिजनेस ईमेल भी होती है। सर तो ये परमानेंट होता है या हमें पे करना पड़ता है मंथ टू मंथ? ये मंथ टू मंथ नहीं होता, ये 1 साल के लिए होता है। ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो अच्छा गया। रीसेलर सर्टिफिकेट में आपकी वेबसाइट भी, पर्सनल वेबसाइट भी मिलती है वो साथ? अभी आगे आता हूँ मैं, अभी सिर्फ होल्ड रखें थोड़ा सा। रीसेलर सर्टिफिकेट का पता चल गया। जी सर। उसके बाद आते हैं EIN सर्टिफिकेट। यहाँ पाकिस्तान में जैसे हमारे पास NTN नंबर होता है ना, टैक्स नंबर, इसी जी तरह जी सर। अमेरिका में EIN नंबर होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बेसिकली ये अमेरिका का जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसे बोलते हैं IRS डिपार्टमेंट। तो IRS डिपार्टमेंट जो आपको नंबर अलॉट करता है वो EIN नंबर होता है। यहाँ पे जैसे आपके पास FBR आपको NTN नंबर अलॉट करता है, यहाँ पे NTN चलता है, अमेरिका में EIN नंबर चलता है। ठीक है जी, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अगर इसी तरह LTD आप बनवाते हैं तो LTD की कॉस्ट $350 से लेकर $400 के अराउंड होती है। और अगर आप इनकॉर्पोरेशन बनाते हैं तो इनकॉर्पोरेशन की कॉस्ट $500 के करीब होती है। पॉइंट समझ में आ गया जी। जी सर। जी सर। LLC में ये सर्टिफिकेट LLC का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद रीसेलर सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद EIN सर्टिफिकेट हो गया। सेकंड लेकिन नंबर, सर ये जो 3 कंपैरिजन बताए आपने, अगर ब्रांड इस बेस पे देता है तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो अमेरिका की ज़्यादा कंपेयर टू यूके, जबकि यूके बड़ा सर वो स्टेट तो नहीं कहूँगा इसको मैं, लेकिन आप इसको कैसे कम्बिनेशन ऑफ कंट्रीज है, जबकि कनाडा एक बजाते खुद एक बहुत छोटा वो है, कंट्री है। तो सर ये क्यों है? सेल्स की टर्म्स में तो यूके में ज़्यादा होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि अमेरिका का जितना भी ये मतलब LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन का है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। पॉइंट समझिए, मतलब मिजूरी में कुछ और चार्जेस हैं, डेलास में और चार्जेस हैं, जी कैलिफोर्निया जी में और सर। ये स्टेट टू स्टेट वेरी, मतलब वहाँ पे जो स्टेट है वो अपनी इंडिपेंडेंट है, उसके अपने जी चार्जेस हैं, सर, अपने टैक्सेस हैं। एग्जैक्टली सर। यूके है ना, तो यूके में एक ही LTD है, उसकी सिटी वाइज कोई इफेक्ट नहीं करता, स्टेट वाइज कोई इफेक्ट नहीं करता। यूके में सही। आप LLC बनवा रहे हैं, वो ओवरऑल एक ही मतलब LTD बनती है। कनाडा है तो कनाडा में भी ओवरऑल एक ही बनती है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में भी ओवरऑल एक ही वो LTD बनेगी। पॉइंट समझ में आया। जी सर। यूएस में इसलिए है कि यूएस में स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं चीज़ें, यूके में एक ही बनता है। कनाडा है तो कनाडा में भी एक ही चीज़ बनती है। सही सही। तो सर अब मैंने उस दिन देखा था आपका एक अकाउंट तो यूके का मतलब कंफर्म है, तो सर वो आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि लाइक हमें यूएस के लिए जाना चाहिए, एलएलसी की तरफ जाना चाहिए, एलटीडी की तरफ, या अ- आईएनसी? अगर आपने यूके में बिजनेस ऑपरेट करना है तो आपको सर LTD हम चाहिए। सर हमारी तो कुछ भी वो नहीं है, मैं प्रायोरिटी बता रहा नहीं, हूँ ये ना, तो मैं अभी आपने बता गाइड करना है। मैं बता रहा हूँ। अगर आपने यूके में करना है, मतलब आप चाह रहे हैं जी यूके की मार्केट को अमेजोन जी करें, जी। तो जी आपको जी। LTD चाहिए। जी सर अगर वो आपको तो यूएसए में करना है तो आपको LLC चाहिए। एलएलसी चाहिए होगा उसके कनाडा में लिए, चाहिए तो इनकॉर्पोरेशन चाहिए। आईएनसी। जी अब सर। होता क्या है, हम यूके में अच्छा बिजनेस हो रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं करते कि यहाँ पे गवर्नमेंट का 20% वैट एडिशनल टैक्स होता है। वैट यूके में टैक्स चलता है, वैट वो 20% आपको पड़ता है। अगर आपकी सेल होती है ना यूके में, सपोज करें कि अगर आपकी $100 की कोई सेल हुई है, तो $100 में से $100 आपका प्रॉफिट है, तो $100 में से आपका ये प्रॉफिट जो यूएसए में अगर आप करें तो $100 आपको मिलेंगे। यूके में करेंगे तो 20% आपको जो वैट है वो आपको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो आपका ना प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम रह जाता है यूके में सर? यूके में। जी जी। कनाडा में क्यों नहीं करते? कनाडा में भी कर सकते हैं, लेकिन कनाडा की मार्केट आपको पता है, कनाडा के एक तो मतलब जो कनाडा है उसके लोगों के हालात बड़े आजकल टाइट हैं, तो इतनी वो सेल परचेज नहीं है। और सर ऑस्ट्रेलिया?
ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली मार्केट छोटी है, वहाँ पे होलसेल नहीं होता, ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है। ठीक है सर। ठीक है, दुबई है तो दुबई में भी होलसेल नहीं होता, ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मार्केट छोटी है, अभी अमेजोन नया नया इंटर हो रहा है। यूएसए में क्या है, यूएसए में 65% जो आबादी है वो अमेजोन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। मतलब बिल्कुल ऐसे ही यूएस सर। में ब्लाइंड इस तरह ट्रस्ट है कि उन्हें अमेजोन पर पता है कि अमेजोन से जो चीज़ आएगी वो 100% अथेंटिक होगी। अगर जी वो जी चीज़ सर। अथेंटिक नहीं है तो हमारी पेमेंट नहीं डूबती है, हमारी पेमेंट बच जाती है। जी जी सर। ये अमेजोन का ट्रस्ट है 65%, इसलिए वहाँ पे यूएसए में एक तो आबादी ज़्यादा है और सेल बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ठीक हो गया यूएस को सर। प्रेफर के कंपटीशन है नो डाउट, लेकिन उसी तरह से फिर सेल भी उसी तरह से है। सर फॉर एग्जांपल इसको लेके चलते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये दुबई हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया जिनमें ये अभी नया नया अमेजोन एंटर हो रहा है, तो सर ये तो मतलब हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट प्लस नहीं है पॉइंट है, क्या? प्लस पॉइंट है, जी जी। प्लस जी पॉइंट है। जी। अभी बेसिकली क्या है कि दुबई में आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं। अब जी जी सर। इसमें होता क्या है कि अमेजोन का अगर आपका एक अकाउंट बन गया है ना, तो आप किसी भी मार्केट प्लेस में काम कर सकते हैं। आप एट अ टाइम दुबई में भी कर सकते हैं, आप एट अ टाइम यूएसए में भी कर सकते हैं, आप एट अ टाइम यूके में भी कर सकते हैं। सर अब तो मैंने कल ऐड देखा था, दुबई में भी आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं कर बिल्कुल सक इसी तरह। बिल्कुल इसी तरह ही आप किसी भी दुनिया के किसी जगह पे भी कंपनी रजिस्टर्ड करनी हो तो कोई मसला ही नहीं है। जी जी सर। पाकिस्तान में बैठ के कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक सही। हो गया सर। ठीक है। जी सर। सेम जी सर। अगर आपको यूएस में ऑपरेट करना आ गया ना, क्योंकि यूएस में क्या है कि अमेजोन की रिस्ट्रिक्शंस भी है, कंपटीशन भी है। यूएस में अगर आपको सेल करना आ गया तो जी सर। बाद में फिर आप अगर दुबई में करें यूके में करें आपकी मर्जी। क्यों? क्योंकि सिर्फ बैकएंड पे सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग रह जाती है। आपने एग्जैक्टली सर। प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, बाकी सारा क्राइटेरिया वही है, सारे मेथड यही फॉलो होने हैं। एक अच्छा सर। मार्केट का आपको पता चल गया जी सर। तो बाकी सारी मार्केट आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो सर पाकिस्तान बिल्कुल में ऐसा कोई ही है इसका मैं वेयर हाउस नहीं, अमेजोन का? पाकिस्तानी ने चंगे है नहीं। ठीक है। अच्छा सर एक चीज़ और, जब कंपनी रजिस्टर करते हैं उसकी जो बेसिक चीज़ें जो रिक्वायर होती हैं सर, उनमें कंपनी का जो नेम होता है वो हमने खुद सजेस्ट करना होता है, उसका कोई इफेक्ट पड़ता है भला? कंपनी का नेम आपने खुद सजेस्ट करना होता है। कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हुए सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका पासपोर्ट, बस। जी, सर पासपोर्ट के अलावा जब बैंक स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब, वो हाई होनी चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए नहीं, उसका? हाई नहीं, सिर्फ एड्रेस वेरीफाई करना होता है उन्होंने। सही सही। पॉइंट समझ गए? जी सर। ओके। और सर वो इसका उससे तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि अगर आपके मतलब लाइक आईडी कार्ड पे या पासपोर्ट पे और बैंक स्टेटमेंट पे दोनों पे एड्रेस डिफर कर रहा है, उसका कोई इशू होता है इस पे? पासपोर्ट पे ना आपका जो एड्रेस है वो नहीं मेंशन होता। तो एड्रेस बैंक स्टेटमेंट इसीलिए ली जाती है कि आपके एड्रेस को वेरीफाई बैंक स्टेटमेंट से किया जाता है। तो उसका मतलब वो तो सिर्फ वेरीफाई नहीं कर रहे, वो हम उसको एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं एड्रेस बस। सिर्फ उसने जो बंदा कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहा है वो बेसिकली बिलोंग कहाँ से करता है, ये उन्होंने वेरीफाई करना होता बस सही हो गया सर। सर तो मैंने एक चीज सुनी थी कि मेरा एक दोस्त था, उसने ना ट्राई की थी कंपनी बनाने की, तो उसके अंदर उसका यूटिलिटी बिल्स भी मांग रहे थे और उससे एक दो चीजें और भी मांग रहे थे, इस तरह है। ही वो करके। बेसिकली और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए होती हैं। हाँ सही कह रहे हैं सर, ये रेंटल एग्रीमेंट या ये यूटिलिटी तो बिल रेंटल ये एग्रीमेंट फॉलो करना अभी जो है बेसिकली उसको। जब आप अमेजोन पे अकाउंट भी बनाते हैं ना, जी जी सर। जी तो सर। अमेजोन पे भी बेसिकली क्या होता है कि आप जब इंडिविजुअल बेसिस के मतलब कंपनी आपकी रजिस्टर्ड नहीं, आप अमेजोन पे अकाउंट बना रहे हैं इंडिविजुअल बेस पे, तो अमेजोन आपसे आईडी कार्ड या पासपोर्ट रिक्वायर्ड करेगा। ठीक है सेकंड सर। नंबर पे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए क्या करेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट करेगा। थर्ड नंबर पे आपसे यूटिलिटी बिल मांगेगा। अब बेसिकली अमेजोन को यूटिलिटी बिल नहीं चाहिए होता, एड्रेस अमेजोन पर। अमेजोन ने एड्रेस वेरीफाई करना होता है, क्योंकि आपके पासपोर्ट और आईडी कार्ड पे उर्दू में लिखा होता है जी और सर। जो पासपोर्ट है उस पर एड्रेस मेंशन नहीं होता, तो अमेजोन वेरीफाई नहीं कर पाता। तो अमेजोन ने जो एड्रेस वेरीफाई करना है बैंक स्टेटमेंट से और यूटिलिटी बिल से, दोनों से मैच करना है। नेम जी जो जी सर। वेरीफाई करना है उसने पासपोर्ट, आईडी कार्ड, बैंक से, और जो यूटिलिटी बिल है इनसे उसने मतलब कनेक्शन बनाए हुए हैं, इनसे वो नेम वेरीफाई, एड्रेस वेरीफाई करेगा आपसे। लेकिन सर अमेजोन को तो पता ही नहीं, यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, यूटिलिटी बिल्स तो अपने नाम पे होते ही नहीं है। सर यही तो मसला है, अगर आपके पास यूटिलिटी बिल्स अपने नाम पे नहीं है तो आप अमेजोन पे अकाउंट नहीं बना सकते। सर यही तो मसले है। तो उसके लिए एक हल है ना कि आप पीटीसीएल अपने नाम पे लगवाएं। तो वो पीटीसीएल का अमेजोन 3 बिल पाकिस्तान के एक्सेप्ट करता है। पहला जी इलेक्ट्रिसिटी का, जी दूसरा सर। गैस का, जी तीसरा पीटीसीएल का। सही सही। जी ठीक सर। ठीक हो गया। जी सर। चल,
क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, फॉर द टाइम बिंग तो सब क्लियर है। चले, एलएलसी बन गई। एलएलसी बनने के बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, हमें फ़ोन नंबर चाहिए होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमें एक, अगर यूएस में है तो यूएस में एक मोबाइल नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर ब्रांड हमें कॉल करके पूछते हैं, हाँ जी बताएं जी क्या वेरिफिकेशन है आप, वो सारे मामला। तो ये सारे मामला फ़ोन नंबर्स, तो फ़ोन नंबर्स के लिए हमारे पास 3 एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। पहली एप्लीकेशन है टेक्स्ट नाउ, दूसरी एप्लीकेशन है वाइकी, तीसरी एप्लीकेशन है स्काइप। इन तीनों से आपको यूएस का, यूके का, किसी भी जगह का नंबर लेना हो तो आपको मिल जाता है। जी सर। टेक्स्ट नाउ आपके पास फ्री है, वीपीएन लगा के आपको यूज़ करना पड़ता है। वाइकी आपके पास पेड है, स्काइप आपके पास पेड है। जो टेक्स्ट नाउ फ्री है इसमें एक फ्लॉ है कि अगर आप टेक्स्ट नाउ से नंबर परचेज करते हैं खत्म हो यूएस, जाता है सर कभी बाद में। वो होता है कि 24 घंटे के अंदर आपको उस एप्लीकेशन को एक बार ओपन करना पड़ता है। अगर आप किसी वजह से भूल गए तो वो नंबर रिफ्रेश हो जाता है, वो नंबर दोबारा नहीं आपको मिलता। जी सर। तो ये आपके लिए क्यों? क्योंकि आपने ब्रांड को ये नंबर दिया होता है, अपनी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड किया होता है, तो नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपके पास रहे। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है वाइकी या स्काइप से परचेज कर लें। तो वाइकी से $15.99 में आपको यूएस का नंबर मिल जाता है 1 साल के लिए। ठीक है। ठीक है, तो सर कुछ रिकमेंडेड भी यही है, वाइकी यूज़ करें। ठीक सर, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आजकल, तो मतलब मैं मुझे एड्स भी इस तरह की शो होती हैं कि ये यूएस का नंबर ले लो, कभी बंद नहीं होगा या इस तरह का, तो उनसे खरीद लेना चाहिए? तो ये आप उनसे क्यों खरीदना है, खुद खरीदें। ये नहीं, लेकिन वो सस्ते में, मतलब वो कह रहे होते हैं कि आप 500 रुपये में गारंटीड नंबर मिलेगा, मतलब इस तरह के मैं कह रहा था। मार्केटिंग स्किल्स भाई। सर जब आपने काम अपना करना है ना, तो आपने सब कुछ ऑथेंटिक करना है, अपने हाथों से गुजारनी है चीज़ें। ठीक एग्जैक्टली। ठीक ठीक है, हो तो गया सर। इसलिए क्योंकि वाइकी प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी, आपका अपना अकाउंट बनेगा, अपने कार्ड से पेमेंट होगी, तो ये नंबर्स आपके एप्लीकेशन में लॉगिन होगा, तो आपको पता है कि ये ऑथेंटिक चीज़ है। जी सर, ठीक हो गया। ठीक है, सर तो इस वैसे तो टेक्स्ट नाउ भी सर ये पक्का नंबर दे देता है सर, ये भी ये अपने सही वो भी वेबसाइट पेड है कमर, वो भी टेक्स्ट नाउ देता है जो लेकिन वो पक्का पेड। नंबर देगा वो पेड देगा। लेकिन सर इनका जी तो जी सर वही। जैसे जो अभी आपने डिटेल्स बताई एलएलसी या पेड नंबर, सर फॉर एग्जांपल जो यूएस में एक पेपाल अकाउंट के नाम से जो एप्लीकेशन है, वो भी बेसिक यही एक दो चीजें मांगती है। तो इसका मतलब अगर हम ये चीजें अपनी कर लेते हैं तो हमारी जो अदर वो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो सकते हैं हो इन्हीं सकती बेसिस है, पे। हो सकती है। ठीक हो गया। ठीक है जी। जी जी सर। सर। अच्छा, मोबाइल नंबर आपको मिल गया, वो बेशक स्काइप से ले लें, वाइकी से ले लें, लेकिन वाइकी से मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। $50.99 का मतलब मिल जाता है, लेकिन ये डॉलर का रेट इनका बड़ा कम है। मतलब ऐसा समझे कि अगर डॉलर का रेट 300 के करीब है, तो इनका अभी पिछले दिनों परचेज हमने किया था नंबर, तो अराउंड मतलब जो 2800, मतलब उसमें ना चार्ज हो गया था कि मतलब 15 उसको करें तो अराउंड 200 के करीब, 210 इसके करीब ना डॉलर इसने लगाया था हमें। तो मतलब तो वो $15.99 है, लेकिन रीजनेबल मिल जाता है। कैनेडियन डॉलर या कोई डिफरेंट हाँ, इस डॉलर तरह का होगा वो ना डिफरेंस है इसका। बस ऑस्ट्रेलियन एंड एंड डॉलर। करने लगा, एंड करता हूँ तो 2 मिनट बैठो। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आता है हमें मोबाइल नंबर भी आ गया, कंपनी भी रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद हमें वेबसाइट चाहिए होती है, अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली जो आपका एलएलसी का नेम होगा उस नेम पे आपकी ये वेबसाइट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एलएलसी है कमर इफ्तिखार के नाम पे एलएलसी है, तो आपकी वेबसाइट भी होनी चाहिए www.kamariftkhar.com। पॉइंट जी समझ में सर। हो गया? मतलब जो आपका एलएलसी होगी उस नेम पे आपकी वेबसाइट होगी, और उसी की मतलब जो वेबसाइट होगी उसी से आपने ईमेल भी होनी चाहिए। ईमेल क्या होगी कि मतलब sales@the-rate-of-kamariftkhar.com। मतलब एलएलसी के नाम पे वेबसाइट, वेबसाइट के नाम पे आपकी ईमेल। मतलब आप ऑल्टरनेटिवली सर ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी, उसके बिल्कुल, नाम पे वो और उसके नाम पे वो ट्रायंगुलर वो ये लग गया। ब्रांड बेसिकली से वेरीफाई करता है। ब्रांड अब फिजिकली तो नहीं आएगा, ब्रांड ने ये ऑनलाइन चीज़ें देखनी है। जी सर, ऐसा ही है। ब्रांड ने बेसिकली आपकी दुकान देखनी है, आपका ऑफिस देखना है, तो आपका ऑफिस आपकी वेबसाइट है। सही। पॉइंट समझ में आ गया? तो सर उस वेबसाइट पे हमें कुछ चीज़ों को लिस्ट करना पड़ेगा। वो बेसिकली डमी वेबसाइट आपको बनानी पड़ती है। डमी वेबसाइट से क्या मुराद है कि मैं आगे जाके आपको 14 कैटेगरी बताऊंगा जिसमें हम काम करेंगे, तो वो कैटेगरी बेसिकली वहाँ पे लिस्ट होनी चाहिए, उसकी प्रोडक्ट होनी चाहिए।
लेकिन सर वाई इंस्टेड ऑफ के हम डमी बनाए उसको एक्चुअल में भी तो कर सकते बना हैं, बहुत सकते ज्यादा हैं, बना काम तो सकते नहीं है। हैं। आप अपनी वेबसाइट एक्चुअल में बना सकते हैं। अगर आप उस पर सेल परचेज करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसे भी सर उस कंटिन्यू जी कर जी सकते हैं। सर उसकी बेस पे हम फ्यूचर में पाकिस्तान में भी वो कर अगर सकते हैं, चाहें तो। जी जी कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। तो बेसिकली ये जो हमारे साथ क्लाइंट काम करते हैं, ये जो करते हैं, उन्होंने बेसिकली इतना नहीं सोचना होता कि हमने उसे मतलब वो लेके चलना है। आप खुद देखें, जिसने अमेजोन पे काम करना है तो उसने जी जी बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट देनी है और उसने सारा खुद हैंडल करना है। तो वेबसाइट को फिर इतना कुछ नहीं होता, तो वो वेबसाइट क्या करते हैं, कहते हैं ये डमी बनवाएं, काम चलाएं, अप्रूवल लें। जैसे आप हैं, आपने अपना बिजनेस खुद करना है, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, जो वेबसाइट भी बनवाएंगे तो जी वो सर। अथेंटिक बना सकते हैं। उस पर आगे फ्यूचर में पाकिस्तान में उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर। पॉइंट सर क्लियर हो? एक चीज शायद आपको हमने नोटिफाई नहीं की थी, मैंने और जैन ने ना सर 476 वीजा अप्लाई किया हुआ था। ठीक है। तो हमारा सर विद इन ईयर इंशाल्लाह हमारे ये होगी, हम तो हमें वीज़ा ग्रांट हो जाना, हमने ऑस्ट्रेलिया में चले जाना, लेकिन वहाँ ज़बरदस्त। जाके हमने कोशिश यही करनी है कि अमेजोन को ही ठीक है, बेहतरीन है, करना है सर। बेहतरीन, ज़बरदस्त है। तो उस हवाले से भी सर हम इसको देख रहे हैं थोड़ा सा ना। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया में ओए कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जी सर। ठीक है, जी सर। चले। सर तो ये एक सर ये और अगर लास्ट थिंग, सेम अवेलेबल ना हो तो क्या कह रहे हैं? सर डोमेन सेम एग्जैक्टली सेम स्पेल के साथ ना अवेलेबल हो तो फिर वो अपनी आपको फिर एलएलसी चेंज अपना करो। एलएलसी का नेम, क्योंकि जब आपने एलएलसी का नेम रखना है तो आपने उसे पहले रिकमेंड करना है। जो आपकी एलएलसी बनवाएगा ये वो तीनों चीज़ें वेरीफाई करेगा, डोमेन भी अवेलेबल हो, आपकी एलएलसी का नेम है वो भी अवेलेबल हो। सही सही। सर इसका सर ये मतलब तो ये कि मैंने पहले हम वेबसाइट खरीद लें अच्छा उसकी, उसके बाद हम एलएलसी उसी नेम पे अप्लाई करें। नहीं, आप एलएलसी का जो नेम हो, क्योंकि जो आप वेबसाइट परचेज कर लें, सपोज आपको परचेज मिल जाए लेकिन उस नाम पे एलएलसी बनी हो, तो आपको तीनों चीज़ें मतलब कंटिन्यू करनी है। डोमेन नेम जब लेनी है और जब एलएलसी लेनी है, दोनों सेम टाइम पे लेनी है। जी जी सर। ठीक है जी। ठीक हो गया सर। सर एक लास्ट थिंग मैंने आपसे ये पूछनी थी कि अभी आपने हमें ये बताया ना सब कुछ, तो अब हमारी इसके अंदर वर्किंग क्या होगी, मतलब लाइक हम अब ये शुरू करें चीज़ें कौन सी, ये इकट्ठी वाली? करना? ये वाली जी जी जी। करना चाह रहे हैं तो कर लें, नो इशू। अ, मतलब आपका मतलब क्या मॉडल होगा पढ़ाने का? आप पहले सारा कुछ हमें बताएंगे, फिर उसके बाद हम अकाउंट क्रिएशन करेंगे, या पहले साथ साथ कुछ पहले और ये बताएं? है कि एक बार थोड़ा सा इसे ना एक दो तीन क्लासेस कंटिन्यू कर लें। जी जी सर। जी ठीक प्रोडक्ट है, हंटिंग पहले एक बार स्टार्ट करें, प्रोडक्ट फाइनलाइज करें, आपको चीज़ों की समझ आने लग जाए। ठीक हो गया सर। चीज़ों की समझ आ जाए ना, फिर उसे जब चीज़ों की समझ आए फिर बंदे को कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे। जब ठीक कॉन्फिडेंस हो गया, होता है तो फिर उस चीज़ों को मतलब कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। ओके हो गया सर। ठीक है ना? ठीक मतलब ठीक। एक ये आज रोड मैप है, तो रोड मैप के बाद हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। तो जैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे आपको खुद पता चलेगा कि वाकई अमेजोन पे बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी तो आपको सारी चीज़ें हवा में लग रही हैं, लेकिन एक दो लेक्चर्स के बाद आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है? जी जी ठीक हो गया सर। ठीक है, आज ठीक हो गया। आज इतना करें, क्योंकि मेरा ना कंटिन्यूअसली 9 से लेके अभी तक ना सेशन चल रहा है और मुझे जी नहीं जी था सर, आइडिया कि वो होना है। ठीक है? नहीं कोई सर, मसला नहीं, बहुत ठीक हो शुक्रिया गया। सर चले आज फिर तो अब बाकी काफी ना है। हम उसे